भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ पयः पृथिव्यां पय ओषधीषु पयो दिव्यन्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतीः प्रदिशः सन्तु मह्यं मा। ॐ विष्णोरराटमसि विष्णौ सुमात्रेष्ठौ विष्णौ शूरसि विष्णौ भवसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ॐ अग्निर्देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता दिक्षे देवा देवता बृहस्पतिर्देवतेन्दो देवता वरुणो देवता। कि सबका कल्याण हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सबका चिंतन अच्छा हो, सबके हृदय में अच्छे भाव भर जाएं, सब लोग एक दूसरे के लिए प्रेम रखें, अच्छी भावना रखें। ऐसे सुंदर भाव इस कलश में भर देना है, इस जल में भर देना है। ठीक है, उन्हीं भावों को लेकर आप पूरे पथ में परिक्रमा करेंगे। आपको थोड़ी सी धूप गर्मी सहन करनी पड़ेगी, लेकिन इसको तप मानना है। तप इसी को कहा गया, जब महान उद्देश्य के लिए थोड़ा भी कष्ट सहन करते हैं तो उसको तप कहा जाता है। बोलिए अग्नि भगवान की जय, वेद भगवान की जय, भारत माता की जय, भारतीय संस्कृति की जय, वेद माता गायत्री की जय। आइए कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आदि शक्ति जगत जननी वेद माता, देव माता, विश्व माता, सद्ज्ञान सद्बुद्धि की अधिष्ठात्री हम सबको ऐसे शुभ कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाली माँ का ध्यान करते हुए शुभ कार्य को प्रारंभ करेंगे। एक बार गायत्री महामंत्र एक साथ सभी लोग बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि निर्मल हृदय हो, काटने अज्ञान तन को, ज्ञान का सूरज उदय हो। आपका बालकों की यह विनय है, आपके चरणारविंदों में हमें कोई न भय हो। आपके चरणारविंदों कोई न भय हो। मातेश्वरी वर दे हमें, मातेश्वरी वर दे हमें तेरे चरण का
उसकी बाती के नोक को थोड़ा दबा दीजिए। आ जाओ आ जाओ। यो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्देवेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम यथा सूर्यस्य कान्तिस्तो श्रीरामे विद्यते हि यः सर्वशक्तिकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ततो नमस्कारं करोमि। वै देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्र्यै छन्दसा मातः ब्रह्मणे नमोऽस्तुते। ॐ कामया वरदा वेदमाता प्रचो तरह से पवित्रता भर रही है, इस तरह की धारणा बनाएं। भावना करें कि हमारे ऊपर जल का, पवित्र जल का सिंचन देव शक्तियां कर रही हैं। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽप्येवा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तर। कमर सीधी करके बैठे, उगते हुए सूर्य का ध्यान करें। सूर्य भगवान से दिव्य प्राणों को हम खींच रहे हैं गहरी श्वास के साथ में। दिव्य प्राण, ऊंचे स्तर के प्राण अधिक से अधिक मात्रा में हम श्वास के साथ साथ खींच रहे हैं, अपने अंदर रोम रोम में, रग रग में, कण कण में धारण कर रहे हैं। हमारे रोम रोम में पवित्रता, प्रखरता, तेजस्विता भर रही है। इस तरह की धारणा बनाएं और प्राणायाम संपन्न करें। ओम भूम भुवः ओम स्वः ओम महः ओम जनः ओम तपः ओम सत्यं ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य। भावना से धरती का तिलक ही लगा दे। वैसे ज्यादातर बहनों ने चंदन कुछ न कुछ तिलक आदि लगाया हुआ है, पर फिर भी लगाने का भाव करें तो धरती की भूमि ही माथे पर, एक दूसरे के माथे पर लगा के चंदन लगाने का भाव करें। हमारा मन ठीक बंधा हुआ है। ठीक, आप लोग कलावा एक दूसरे के हाथ में बांधें। हम यहाँ से मंत्र बोल रहे हैं। ये रक्षा सूत्र देव शक्तियाँ संरक्षण का आश्वासन देती हैं। जब जब दैवी कार्य होता है तो देव शक्तियाँ जरूर संरक्षण देती हैं। दूसरा ये संकल्प सूत्र भी है। आज कोई न कोई शुभ संकल्प अपने मन में धारण करना है, या इन यज्ञ के 3 दिनों में आपको कोई न कोई अच्छी प्रेरणा मिलेगी, कोई न कोई शुभ संकल्प आप लोग धारण करेंगे। कम से कम एक छोटा सा संकल्प ही अवश्य धारण करें।
वो है 24 बार गायत्री महामंत्र का जाप। 24 बार 2 राउंड गायत्री महामंत्र का जाप ठीक सूर्योदय के आसपास वाली वेला में या सूर्यास्त के आसपास वाली वेला में। कभी सुबह न हो पाए तो शाम की संध्या के समय, संध्या वेला में गायत्री मंत्र 24 बार जाप करने का नियम जरूर बनाएं। ऐसा निवेदन। इस गायत्री मंत्र से संपूर्ण विश्व का वातावरण शोधित हो जाएगा और दुनिया बदल जाएगी थोड़े सालों में। आइए भावपूर्वक ये संकल्प सूत्र धारण करें, एक दूसरे के कलाई पर बांधें। विवाहित बहनें केवल बाएं कलाई पर बंधवाएंगी और सारी कन्याएं दाहिने हाथ में। ओम व्रतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणं दक्षिणां श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षे माम्। अब हम लोग दीप भाव से गुरु आवाहन करेंगे, गायत्री माता का आवाहन करेंगे। सबसे पहले गुरु सत्ता का आवाहन के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प लिए रहें, बायां हाथ नीचे के पहले देव पूजन, ये कलश पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। उसी भाव से आप गुरुजी माता जी को भाव से पुकारें, अपने हृदय में स्थापित करें। गुरुजी माता जी को अपने हृदय में भावना से स्थापित करें। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता चया। ओम श्री गुरवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अक्षत पुष्प अपने माथे से लगाएं और अपने हृदय से लगाएं। अब गायत्री माता को पुकारेंगे। गायत्री माता परमात्मा की मूल शक्ति है, आदि शक्ति है। गायत्री शक्ति के जरिए ही संपूर्ण विश्व का वातावरण शोधित होगा और दूसरा यज्ञों के जरिए। ये ही हमारी संस्कृति के माता और पिता हैं। भावना से गायत्री माता को पुकारें कि वो हमारे अंदर में सद्बुद्धि भर दें, अच्छे विचार और अच्छी भावनाएं भर दें। ओम मायातु वरदे देवी त्र्यक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसा मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्र्यै नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करो। सर्वदेव नमस्कारः। अब हाथ जोड़कर संपूर्ण देव शक्तियों को भावना से नमन वंदन करेंगे। भावना करेंगे कि गणेश भगवान के साथ रिद्धि सिद्धि, लक्ष्मी के साथ नारायण, उमा के साथ महेश्वर, इस तरह सभी देव शक्तियाँ जोड़ों में पधारी हैं। अपने ग्राम के देवता, अपने स्थान, इस स्थान के देवता, कुल देवता, इष्ट देवता, सबको भावना से याद करें और नमन वंदन करें। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यां नमः। ओम वाणी हिरण्य कर्म प्रधान श्री गायत्री देव्यै नमः। ओम पुण्यं पुण्याहं दीर्घमायुरस्तु। पंचोपचार पूजनम। आपके हाथ में जो पूजा की सामग्री है, अक्षत पुष्प आदि है, थोड़ा सा अक्षत पुष्प अपने कलश में आप लोग डाल देंगे पूजन का भाव करते हुए। और यहाँ देव मंच पर एक भाई पूजा पंचोपचार पूजन करेंगे। इन वस्तुओं के जरिए हम अपनी श्रद्धा, हम अपना प्यार, हम अपनी भावना लुटाते हैं। श्रद्धा, भावना, प्यार जितना अर्पण की जाए, भगवान के लिए लुटाई जाए, उतना ही इसकी बढ़ोतरी होती जाती। भगवान के लिए लुटाना मतलब परमार्थ के लिए लुटाना। त्याग और परमार्थ के भाव से आप जो कुछ परमार्थ अच्छे काम करते हैं, परमार्थ की ऊंची भावना से आप जो भी काम करते हैं, वो सब यज्ञ ही कहलाता है।
आइए उसी भाव से आप ये पूजा की वस्तुएं ततो नमस्कारं करोमि। स्वस्ति वाचनम। अब संपूर्ण विश्व कल्याण की भावना से और हमारे अंदर की दुष्प्रवृत्तियां, बुरी प्रवृत्तियां सब नष्ट हो जाएं इस यज्ञ में, हमारे अंदर की देव वृत्ति शोधित हो जाए, पवित्र बन जाए, पूरे विश्व में पवित्र प्रेम और भावनाएं, पवित्र भावनाएं भर जाएं। इस भावना से हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, संपूर्ण विश्व का उज्जवल भविष्य हो, इस भावना से हम लोग यज्ञ की शुरुआत देव पूजन, कलश पूजन से कर रहे हैं। आइए स्वस्ति वाचन हम सबके साथ वेद मंत्र। हरि ओम गणानां त्वा गणपतिग्वं हवामहे, प्रियाणां त्वा प्रियपतिग्वं हवामहे, निधीनां त्वा निधिपतिग्वं हवामहे। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम विष्णुरराटमसि विष्णोः, नप्रेस्थो विष्णोः, स्यूरसि विष्णो ध्रुवोऽसि, वैष्णवमसि विष्णवे त्वा। ओम अग्निर्देवता, वातो देवता, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वसवो देवता, रुद्रा देवता, आदित्या देवता, मरुतो देवता, विश्वे देवा देवता, बृहस्पतिर्देवतेन्द्रो देव। ब्रह्म शांति सर्वगं शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव, यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। कलश पूजनम। बैठे, आइए कलश पूजन प्रारंभ करते हैं। ओम तत्वायामि ब्रह्मणा वन्दमानः, तदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः, अहेडमानो वरुणेह बोद्धुरुषग्वं, समान आयुः प्रमोषीः। ओम मनो ज्योतिरजुषतां माध्यस्य, बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोत्वरिष्टं, यज्ञग्वं समिमं दधातु। विश्वे देवास इहमादयन्तामों प्रतिष्ठा। ओम वरुणाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि ध्यायामि, ततो नमस्कारं करोमि। माथे से हृदय से लगाकर इस अक्षत पुष्प को अपने कलश में धारण कर लें, अर्पण कर दें। ओम त्वां गंधर्वा अखनस्वाम इंद्रस्वाम बृहस्पतिः, त्वामोषधे सोमो राजा विद्वान्यक्ष्मात्। त्वत्प्रसादादिमं यज्ञं कर्तुमीहे जलोद्भवः, सानिध्यं कुरु मे देव, प्रसन्नो भव सर्वदा, प्रसन्नो भव सर्वदा। आइए सभी आवाहित स्थापित देवशक्तियों को दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर नाम करते हैं। ओम नमोस्त्वनंता सहस्रमूर्तये, सहस्रपादाक्षिशिरो ध्रुवाहवे, सहस्रनामे पुरुषाय शाश्वते, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। एक बार कलश जिनके पास में है, सभी माताओं बहनों से निवेदन है, एक बार कलश को सिर पर धारण कर लीजिए, रख लीजिए सर पर। सिर पर क्या होगा, मेरे हिसाब से यहीं से शक्ति कलश निकलेगा, उसके बाद में 5
पीतल के कलश है, ये निकलेंगे दो दो की लाइन में। और उसके बाद सभी माताएं बहनें, इधर से ही माता गायत्री की प्राण प्रतिष्ठा होनी है मंदिर में, उसी के पास में से निकलकर आप नगर की ओर प्रस्थान करेंगे। यहीं से आगे से आना है, पीछे से कोई भी उधर से नहीं निकलेंगे। यहाँ देव मंच के सामने से ही आते हुए, क्यों इधर से रखेंगे, इधर से ही निकलेंगे। चलिए, गीत यहाँ से गाया जा रहा है और हमारे स्वयंसेवक उपाचार्य गण, सुरक्षा से जुड़े हुए सभी भाई, यहाँ से माताओं बहनों को किस प्रकार से निकलना है इसका थोड़ा भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी, भारत माता की ये बेटी गायत्री माँ की प्यारी। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली थी मिलकर सारी, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने निकली मिलकर सारी। हर प्राणी के जीवन में, हर प्राणी के जीवन में कर देती है उजियारियां। मंगल कलश सजाकर निकली राय घर की देवियां। धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया, धरती की रक्षा करती रहती है गंगा मैया। सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। मुख में विष्णु कंठ में शंकर, मूल में ब्रह्मा संग सुरेश्वर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। दीप के रूप में स्वयं भास्कर, सभी देवता बसे हैं आकर। उनमें श्रद्धा का सिंधु अपार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार कलश सिर धारण करो। आओ आओ
सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ, मंगल गाओ गाओ रे गाओ। आओ रे आओ, सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। सदा सुहाग की उन्नति होवे, दुख मिटे सुख संपत्ति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। स्वस्थ शरीर स्वच्छ मति होवे, पितरों की भी सद्गति होवे। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। मिले कन्या को श्रेष्ठ घर बार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। गायत्री माता की बोलो, गायत्री माता की बोलो, वेद रूप भगवान की बोलो, वेद रूप भगवान की बोलो, यज्ञ देव भगवान की बोलो, यज्ञ देव भगवान की बोलो। भारतीय संस्कृति की बोलो, भारतीय संस्कृति की बोलो, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, परम पूज्य गुरुदेव की बोलो, वंदनीय माता जी की बोलो, वंदनीय माता जी की बोलो। एक बनेंगे, एक बनेंगे, हम सुधरेंगे, हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, हम बदलेंगे। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। इसमें प्रज्ञा का प्राण भरा है, चारों वेदों का सार भरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। गायत्री का प्यार भरा है, बसे स्वयं ही वसुंधरा है। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। सजल श्रद्धा का स्नेह साकार, कलश सिर धारण करो। आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो। आओ रे आओ रे आओ, माँ बहनों आओ रे आओ, मंगल गाओ गाओ रे गाओ। आओ रे आओ, जागो नारी शक्ति जागो, असुर तत्व को मार भगा दो। जागो नारी शक्ति जागो, असुर तत्व को मार भगा दो। जन जन में देवत्व जगा दो, भू पर स्वर्ग खींच कर ला दो। जन जन में देवत्व जगा दो, भू पर स्वर्ग खींच कर ला दो। दुर्गा सीता की बनो अवतार, कलश सिर धारण करो। दुर्गा
दुर्गा सीता की बनो अवतार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, अपना सपना करो साकार, अपना सपना करो साकार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, आओ आओ सुहागन नार, कलश सिर धारण करो, कलश सिर धारण करो, कलश सिर धारण करो, कलश सिर धारण करो। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। ज्ञान यज्ञ की लाल मशाल सदा जलेगी, सदा जलेगी। सबको सद्बुद्धि आ जाए, सब उज्जवल भविष्य पा जाए, सबको सद्बुद्धि आ जाए, सब उज्जवल भविष्य पा जाए। ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे, ज्ञान यज्ञ की ज्योति जलाने हम घर घर में जाएंगे। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। मुक्ति हम दिलाएंगे समाज को कुरीति से, मूढ़ मान्यताओं से, कुप्रथा कुरूढ़ से। मुक्ति हम दिलाएंगे समाज को कुरीति से, मूढ़ मान्यताओं से, कुप्रथा कुरूढ़ से। अब न इंतजारियां सावधान, अब न इंतजारियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान, चल पड़ी है क्रांतियां सावधान। जाग गई नारियां सावधान, जाग गई नारियां सावधान। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। विश्व शांति फैलाए जग में, मानव का उद्धार करे, गली गली और डगर डगर में प्रज्ञा का संचार करे। नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो, नवयुग का आमंत्रण देने आओ कलश धरो, माँ सीता सावित्री आओ जन उत्साह भरो। आओ मिलकर कलश धरो, आओ मिलकर कलश धरो। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। नारी शक्ति महान जगत की, यह सबको दिखलाना है। लिए संदेशा नए सृजन का, द्वार द्वार पर जाना है। युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो, युग धारा से जुड़ो देवियों, नवयुग सृजन करो, अपनी सोई शक्ति जगाओ, युग निर्माण करो। आओ मिलकर कलश धरो,
हरिद्वार की बोलो, ओ शांति कुंज हरिद्वार की बोलो, तपोभूमि मथुरा की बोलो, तपोभूमि मथुरा की बोलो, जन्मभूमि आवल खेड़ा की, जन्मभूमि आवल खेड़ा की, गायत्री माता की बोलो, गायत्री माता की बोलो, वेद रूप भगवान की बोलो, वेद रूप भगवान की बोलो, यज्ञ देव भगवान की बोलो, यज्ञ देव भगवान की बोलो, भारतीय संस्कृति की बोलो, भारतीय संस्कृति की बोलो, भारत माता की जय बोलो, भारत
भाव जगा दो और यज्ञ रूप जीवन कर्म बना दो और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो और यज्ञ रूप जीवन के कर्म बना दो तेरा ही ध्यान धरे साध जय हो सकारे तेरा ही ध्यान धरे साध सकारे उठाइए तेरा ही ध्यान धरे साध सकारे तेरा ही ध्यान धरे साध सकारे जोश के साथ हुए नयन किए दर्श तुम्हारे दिव्य हुए नयन के दर्श तुम्हारे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे बोलिए देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे हुए नयन के दर्श तुम्हारे और दिव्य हुए नयन किए दर्श तुम्हारे दर्श तुम्हारे बोल देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे दिव्य हुए नयन किए दर्श तुम्हारे दिव्य हुए नयन किए दर्श तुम्हारे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे नित्य हुए नयन के दर्श तुम्हारे नित्य हुए नयन के दर्श तुम्हारे देव कलश आए बड़े भाग्य हमारे कलश आए बड़े भाग्य हमारे नित्य हुए नयन के दर्श तुम्हारे नित्य हुए नयन के दर्श तुम्हारे नित्य हुए नयन के दर्श तुम्हारे यज्ञ भगवान की जय नेत्र बंद करें, दोनों हाथ गोद में, ध्यान की मुद्रा, प्रातःकालीन उगते हुए सूर्य भगवान का ध्यान करें और उन्हीं से प्रार्थना करें, हे प्रभु हमको सब प्रेरणा देना, हम अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, ऐसी कुछ कृपा हम पर करना। इन्हीं भावों के साथ में वेद मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, गायत्री मंत्र का एक साथ एक स्वर में गायन करने की कृपा करें। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरुरेव पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुदेव के वरद शिष्य के रूप में जीवन का निर्वाह करने वाले महाप्राण मरकाम जी भाई साहब, बाल सिंह जी भाई साहब, हमारी शांतकुंज से आई हुई सुजाता बंधुगण चल रहे हैं, जो वहाँ शांतकुंज के प्रशिक्षण विभाग में संगीत के प्रशिक्षण के दायित्व का निर्वाह करते हैं। परम आदरणीय संजय सिंह रघुवंशी जी भाई साहब, आदरणीय अमरलाल नाग जी भाई साहब, क्षेत्र में और शांतकुंज की विभिन्न टोलियों में समय समय पर सहयोग करने वाले आदरणीय रविंद्र गौड़ जी, केसियों पर बैठे हुए हमारे इस क्षेत्र के ही बड़े कर्मठ कार्यकर्ता भाई, और आप सभी देवीतुल्य आत्मीय बंधुओं, परमात्मा की परम कृपा मनुष्य के ऊपर में जिस समय वह बरसती है, तब ही मनुष्य ऐसे किसी श्रेष्ठ कार्य में समागत होता है। आज सब लोगों पर भगवान की बड़ी कृपा बरसी। ये आयोजन गायत्री परिवार का ये कोई सामान्य आयोजन नहीं है, ये परमात्मा भगवान की परिवर्तनकारी
युगांतर ये चेतना का जो प्रवाह चल रहा है, उस प्रवाह का एक परम मंगलमयी योजना को लेकर के आया हुआ कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में अपनी दिव्य भागीदारी जो जो करता हुआ चला जाता है, उसमें उस व्यक्ति का पुरुषार्थ कम है, उस पर भगवान की विशेष कृपा बरसी है, इसलिए वो व्यक्ति आया है। और इस दृष्टि से आप जितनी भी माताएं बहनें इस क्षेत्र के जितना भैया अभी तो धूप है और इस धूप में ये माताएं बहनें अभी कलश यात्रा में भागीदारी करने के लिए जा रही है, तो आपने कहीं ऐसा अनुशासन तो नहीं बना दिया कि सब लोग बगैर चप्पल पहने माताएं बहनें जाएगी? तो उन्होंने हमसे कहा भाई साहब आप तो जाने दीजिए, हमने सबको बता दिया। पता नहीं क्या बताया सबको, लेकिन आपके क्षेत्र में आपके अंदर श्रद्धा का इतना जबरदस्त प्रवाह है कि आप निश्चित रूप से आप में से ऐसी अनेकों माताएं बहनें रही होगी जो बगैर चप्पल पहन करके इस कलश यात्रा में आपने भागीदारी करी होगी। इस दृष्टि से आपके अंदर की श्रद्धा को पुनः मैं एक बार नमस्कार करता हूं, प्रणाम करता हूं। यह श्रद्धा जगने की जरूरत है। आज इसी श्रद्धा का अभाव हो गया संसार में। मैंने आपको निवेदन किया था उस समय कि इस समय में रुपए पैसे धन दौलत की कमी नहीं है संसार में। इतना पैसा आ गया आदमी के पास में कि एक साधारण सा आदमी भी उसके पास में आ गए पैसे से के मारे अहंकार ग्रस्त हो गया। वो आजकल आदमी को कुछ समझता नहीं। पैसा किसके पास में नहीं है? तो पैसा उसके पास में नहीं है जो नीरानीर आलसी आदमी, जो दिन भर खाता है और पड़े रहता है, कुछ करने का मन नहीं करता। ऐसे आदमी के पास में पैसे की कमी हो सकती है, पर थोड़ी सी अकल और थोड़ा सा पुरुषार्थ, थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ा सा श्रम लगा करके अगर कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसके पास में पैसे की कोई कमी नहीं है। इतना पैसा मनुष्य के पास में आ गया। इसीलिए तो अनेक लोग कहते हैं साधारण सा घर दिखने वाला किसी का मकान चाहे बहुत अच्छा ना हो सकता है ऊपर कबेलू भी ना हो, लेंटर की बात तो बहुत दूर है, कई जगह छप्पर लगा हुआ होगा घास फूस का, लेकिन उस घास फूस के छप्पर के ऊपर में भी अगर देखोगे तो एक आध आपको डिश टीवी की छतरी लगी हुई दिखाई दे जाती है। और उसके घर के अंदर में घुस जाओ तो पहले तो इतने बड़े बड़े टेलीविजन रखे रहते थे, बड़े हट्टे कट्टे मोटे ताजे। आजकल तो टेलीविजन भी बड़ा स्लिम हो गया, पतला सा हो गया, लेकिन उसकी साइज कितनी बढ़ गई। पहले का टेलीविजन ज्यादातर 18 इंची और 21 इंची का होता था, आजकल ज्यादातर कितना हो गया? बोले सामान्य से सामान्य घरों में 32 इंच का टेलीविजन तो लगता ही है। आप में भी कईयों का घरों में लगा हुआ होगा। और उससे भी बड़ा आप कहीं कहीं पर जाइए तो फिर बहुत बड़े बड़े आपको स्क्रीन दिखाई पड़ते हैं। क्या हो गया? पैसे की कमी है? नहीं, पैसे की कमी नहीं है। और क्या हो गया? थोड़ी देर बैठ जाइए माताओं बहनों, थोड़ा देर बैठ जाइए, ज्यादा समय नहीं लेंगे आपका। बस अभी आरती होगी कलश भगवान की, छोटी सी थोड़ी सी कुछ बातें बता करके अपनी बात को खत्म करूंगा। शांत होकर के बैठ जाइए। और कलश लेकर के भी कोई नहीं जाएंगे, कलश तो यहीं पर स्थापित होगा ना। बैठ जाइए, थोड़ी देर बैठ जाइए, बस थोड़ी देर में आरती करने वाले। बैठ जाइए, के बाद ही जाएंगे। सभी माता बहनों से निवेदन है शांत बैठ जाइए। हम जानते हैं आप थकी हुई है, ज्यादा समय आपने बहुत पहले से लगाया होगा, इसलिए आपको ज्यादा देर नहीं रोकेंगे। तो हम आपको निवेदन कर रहे हैं कि रुपए पैसे धन दौलत की कोई कमी संसार में रही नहीं। रुपए पैसा धन दौलत बहुत है, बस किस चीज की कमी हो गई? कमी हो गई श्रद्धा की। और वो श्रद्धा आपके सबके जीवन में दिखाई पड़ती है। और श्रद्धा जब आ जाती है तो भाइयों बहनों, श्रद्धावान लोगों के घर, ऐसे भक्तों के घर भगवान स्वयं पहुंच जाते हैं। भगवान ऐसे भक्तों के ऊपर विशेष कृपा करते हुए चले जाते हैं। आप सब भगवान की कृपा के पात्र बनेंगे। आपके ऊपर परम पूज्य गुरुदेव, परम वंदनीय माता जी, गायत्री माता सहित 33 कोटि देवता और 88,000 ऋषि मुनि आपके ऊपर में आशीर्वाद बरसाएंगे। आपको
उनके आशीर्वाद का फल मिलेगा। जैसा जीवन आज तक आप जी रहे थे, इससे भी बहुत अच्छा और बहुत शानदार जीवन आप जिएंगे। क्यों? क्योंकि भगवान का आशीर्वाद मिलने वाला है आप लोग। आप ऐसी श्रद्धा और भक्ति भावना से इस कार्यक्रम में पूरे 4 दिनों तक भागीदारी करना। आज का दिन तो निपट गया, अब इसके बाद का 3 दिन, और 3 दिनों में भी 3 तारीख को तो दोपहर में 1 बजे, 1:30 बजे या 2 बजे इस कार्यक्रम का समापन हो जाएगा। तो ये 2.5 दिन का कार्यक्रम है, पर यह 2.5 दिन का कार्यक्रम 88,000 ऋषि मुनि और 33 कोटि देवताओं के विशेष आशीर्वाद को लेकर के आपके बीच में आया हुआ है। यहां पर इस क्षेत्र में जितने भी श्रद्धा भक्ति भावना से युक्त परिजन इस कार्यक्रम में भागीदारी करते चले जाएंगे, भाइयों बहनों, उनके ऊपर में विशेष आशीर्वाद गायत्री माता के बरसने वाले हैं। इसीलिए तो आप देख रहे हैं अपने आपके दाहिनी तरफ, हमारे इस मंच के बाईं तरफ गायत्री माता का दिव्य मंदिर बन रहा है। गायत्री माता के विग्रह की स्थापना यहां पर होने वाली है, और वो गायत्री माता आप सबको बहुत सारा आशीर्वाद देने वाली है। बस करना क्या है? करना यही है कि हम अपने अंदर की श्रद्धा को जगा लें, और श्रद्धा जग जाती है तो क्या होता है? फिर परमात्मा भगवान की कृपा बरसती है। श्रद्धा जगी थी माता सबरी के जीवन में, और माता सबरी के जीवन में श्रद्धा जग गई थी तो फिर भगवान राम को माता शबरी के दरवाजे तक जाना पड़ा था, उनकी कुटिया में जाना पड़ा, और उनकी कुटिया में पहुंचकर माता शबरी को बहुत सारे अनुदान वरदान दिए थे। यहां तक कि नवधा भक्ति का पाठ माता शबरी को भगवान ने पढ़ाया था। श्रद्धा आपके अंदर की सबकी जगनी चाहिए। हम ऐसे ही दिव्य भाव के साथ में अखिल विश्व गायत्री परिवार के इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे। यहां अनेक लोग, हजारों लोग जो आने वाले हैं, अपने जीवन के व्यसनों को छोड़ेंगे, अपने अंदर की बुराइयों को छोड़ेंगे, और अपने अंदर की सच्ची श्रद्धा जगाकर अपने आप को एक अच्छा इंसान बनाएंगे। और अच्छा इंसान बनाने का ये गायत्री परिवार का संकल्प है। मनुष्य में देवत्व का उदय, धरती पर स्वर्ग का अवतरण। इसी के लिए जिस भूमि में आप लोग सब लोग बैठे हुए हैं, यहां पर एक तीर्थ की स्थापना होने वाली है। जीवंत और जागृत तीर्थ बनने वाली है ये भूमि, जिस भूमि पर आप विराजमान हैं। इस क्षेत्र के अनेक गायत्री परिवार के श्रद्धा शुक्त अंतःकरण से काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मनोयोग लगने वाला है। उनके पसीनों की पावन बूंदों से ये स्थान तीर्थ जैसा बनने वाला है। तो अगर हम सब इसमें भागीदार बनते चले जाएंगे तो इस आज के बाद के 3.5 दिन के कार्यक्रम में आपको बहुत आनंद आएगा, और इस आनंद को हमको आपको सबको लेना है। आदरणीय डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी भाई साहब भी परसों सवेरे अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित होंगे। उनके भी आशीर्वचन, मंगल वचन सुनने को हमको सबको मिलेंगे। परसों के दिन ही गायत्री माता के प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर संपन्न होगी, और उसके बाद गायत्री माता के दर्शन आप सब लोग करेंगे और गायत्री माता के विशेष आशीर्वाद प्राप्त करते रहेंगे। कल का देव पूजन का क्रम है। देव पूजन के क्रम में आप सब श्रद्धा भक्ति भावना सहित यहाँ पर तैयारी करके आएंगे। तो फिर हम वैदिक रीति नीति से आश्वमेधिक कर्मकांड के साथ यहाँ पर भी सप्त ऋषियों की, अरुंधति माता की सब प्रतिमाएं बन चुकी है। आज रात भर में सबकी स्थापना हो जाएगी। कल सवेरे आश्वमेधिक देव पूजन के साथ सप्त ऋषियों की प्राण चेतना का आह्वान किया जाएगा। 33 कोटि देवताओं को यहाँ पर बुलाया जाएगा और सबको निवेदन किया जाएगा, हे देवताओं, हे ऋषियों, इन सब के ऊपर में अपने आशीर्वाद बरसाना। तो कल का बड़ा दिव्य देव पूजन आप सबकी सन्निधि में होगा। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी गायत्री माता की चेतना के सानिध्य में संपन्न होगा। आप सब लोगों को श्रद्धा भक्ति भावना सहित यहाँ आना है। भाइयों बहनों, ऋषि और देवता यहाँ आकर के आप सबकी झोली भरेंगे, आप सबको अनुदान और वरदान देंगे, आप सबके अंदर के देवत्व को झकझोरेंगे और आपके अंदर के देवत्व को जगाते हुए चले जाएंगे। हम आप सब उस देवत्व की विधा को कैसे पा सकते हैं, इसको कल आप यज्ञ के समय भी विशेष उद्बोधन के साथ परम पूज्य गुरुदेव ने, जिन्होंने इस धरती पर प्रखर चेतना के रूप में अपना जीवन जिया है, उनके हमको आपको सबको सुविचार सुनने को मिलेंगे। उनके जीवन के ऐसे ऐसे सूत्र में सुनने को मिलेंगे जिनसे कि हम अपने जीवन को दिव्य बना सकते हैं, धन्य बना सकते हैं
हम ईश्वरीय चेतना को धारण कर सकते हैं और जितने भी लोग इस क्षेत्र में भ्रम जंजालों में फंसे हुए हैं उनके भ्रम कैसे दूर हो सकते हैं, ऐसे अनेक सूत्र आपको यहाँ पर परम पूज्य गुरुदेव के विचारों के रूप में सुनने को मिलेंगे। कल शाम को पावन प्रज्ञा पुराण की कथा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव ने मनुष्य को देवता बनाने के कौन से सूत्र दिए हैं, उन सूत्रों को भी हम आप सब श्रद्धा शिक्षा अंतःकरण से सुनेंगे। अभी तो आप सब लोग चले फिरे हैं, दूर दूर से घूम करके आए हैं, हो सकता है भूख भी लग रही होगी, इसलिए हलचल भी मच रही है। और मेरी एक आदत, जिस सभा में ज्यादा हलचल होती है मैं समझता हूं कि उस सभा में लोगों का मन नहीं है कुछ सुनने का, भगवान के, ऋषियों के और देवताओं के विचार सुनने का मन नहीं है। और मन ही नहीं हो और हम जबरदस्ती यहां से बोले और आपको जबरदस्ती बैठाल के रखे, ऐसा हमारा स्वभाव नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं आप कल से जो यहाँ का आयोजन संपन्न होने वाला है उस आयोजन में दिव्य भागीदारी करना। और इस आयोजन में आपसे निवेदन है, हमारे आयोजक बंधुओं ने बड़ी मेहनत करी है, आपको भोजन की भरपूर व्यवस्था यहाँ पर बना रखी है, तो भोजन के घर बनाने के चक्कर में मत रहना, यहाँ भोजन करना और ज्यादा से ज्यादा समय इस तीर्थ में रहना। और जब तक आप इस तीर्थ में रहें अच्छा हो, आप किसी की निंदा चुगली ना करें, आप किसी के बारे में बुरे विचार ना करें, आप किसी की गंदी गंदी बातें ना करें। यहां पर आप आते हैं तो फोन का उपयोग भी कम से कम करें और ज्यादा से ज्यादा क्या करें, आप इस तीर्थ में, ये तीर्थ भूमि है, ये इस क्षेत्र का पावन तीर्थ स्थान बनने वाला है, तो इस तीर्थ स्थान में आप जितने भी देर रहे उतनी देर जप करना, गायत्री महामंत्र का जप करना। जिनको गायत्री मंत्र पूरा आता है आप पूरे गायत्री मंत्र का जप करना, जिनको पूरा गायत्री मंत्र नहीं आता है वो किसी भी स्थान पर बैठ करके शांत चित्त होकर के ओम भूर्भुवः स्वः, ये पंचाक्षरी गायत्री मंत्र है, बस इसी का आप जप करना। ये स्थान, ये भूमि तीर्थ के रूप में तभी विकसित हो पाएगी जब आप सब लोग यहां आएंगे और आकर के बैठ करके जप करेंगे। आपके जप के द्वारा और तपस्या पूर्ण जीवन के द्वारा ये तीर्थ बनेगा। और इस तीर्थ से शांत कुंज में जिस प्रकार की गतिविधियां चलती है, ट्रेनिंग चलती है, 5 दिन के, 9 दिन के, 1 महीने के शिविर चलते हैं, इस क्षेत्र के कर्मठ कार्यकर्ताओं के द्वारा, समर्पित कार्यकर्ताओं के द्वारा ऐसे ही सत्र यहां पर चलेंगे। आपके बच्चों को अनेक प्रकार की विद्याएं यहां पर सिखाई जाएगी। आप इस क्षेत्र के युग पुरोहित कैसे बन सकते हैं, युग पुरोहित का प्रशिक्षण शिविर चलाया जाएगा और ऐसी अनेक विधाओं के द्वारा अपने क्षेत्र में जनमानस का परिष्कार किया जाएगा। मूढ़ मान्यताएं, कुरीतियां, कुप्रचलन, अंधविश्वास और इस समय में कुछ और भी भ्रम पनप रहे हैं, उन भ्रमों से दूर होने का अवसर है। भाइयों बहनों, इस दुनिया में एकमात्र संस्कृति ऐसी संस्कृति है जिससे दुनिया का भला होगा और दुनिया के भले की बात केवल एक ही संस्कृति सोचती है और वो संस्कृति है देव संस्कृति। वो संस्कृति है ऋषियों की संस्कृति, वो देवताओं की संस्कृति है, देवताओं का जीवन क्रम है, जिसमें यह कहा जाता है कि दोनों हाथ की अंजलि बना करके और क्या करे, वो बोले सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। हे भगवान, मेरे जीवन के दुखों को तुम बाद में दूर करना, पहले क्या करना, पहले आप सबको सुखी बनाना, सबका जीवन निरोगी बने, ऐसी हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और ऐसी संस्कृति केवल एक संस्कृति है जिसको सनातन संस्कृति कहते हैं, जिसको देव संस्कृति कहते हैं। और उस देव संस्कृति के सूत्रों में ही एक सूत्र आता है, वसुधैव कुटुम्बकम। हम सब कौन है, वसुधैव कुटुम्बकम। इस दुनिया में, इस विश्व धरती पर जितने भी जीव रह रहे हैं, केवल मनुष्य नहीं, किसी भी जाति धर्म पंथ के लोग नहीं, बल्कि जितने भी जीवधारी है वे सारे के सारे जीवधारी हमारे अपने कुटुंबी है, हमारे अपने संगी साथी है, हमारे अपने सहचर है। हमको उनको अपने कुटुंबियों के जैसे ही लालन पालन प्यार उनको देना चाहिए और उसी प्रकार से उनके साथ में जीवन का निर्वाह करना चाहिए। ऐसी संस्कृति कोई है इस संसार में? नहीं, ऐसी और कोई संस्कृति नहीं है। और संस्कृति तो यह है कि अगर आप हमको नहीं मानते हैं तो हम आपका गला काट देंगे, आप हमको नहीं मानते तो आपको जीने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन भाइयों बहनों, सनातन संस्कृति जिसको हम देव संस्कृति कहते हैं, ऋषि संस्कृति कहते हैं, उसी संस्कृति में ऐसे सूत्र है और उन सूत्रों से
मनुष्य को एक प्रेरणा मिलती है कि मनुष्य का जीवन सार्थक तभी होगा जब परमात्मा भगवान की बगिया को सुंदर से सुंदर बनाने के लिए, इस परमात्मा की बगिया को हम कितना उनके अनुरूप बना सकते हैं, कितना देवत्व से भर सकते हैं, उसी से हमारा जीवन सार्थक होगा। और ऐसे ऐसे सूत्रों पर अमल करते हैं लोग, त्याग तितिक्षा तप की भावना के साथ में जीवन का निर्वाह करते हैं। अपने जीवन का सुख लगा करके भी दुनिया के जीवन में, लोगों के जीवन में खुशहाली आ जाए, प्रसन्नता आ जाए, ऐसे प्रयत्न करते हैं। और ऐसे प्रयत्न करने की उसी विधा को जनमानस में स्थापित करने का काम गायत्री परिवार के द्वारा हो रहा है। मूढ़ मान्यता है, भ्रम जंजाल, इसको दूर करने की जरूरत है। और हमको आपको सबको ऋषियों के द्वारा, देवताओं के द्वारा जो जीवन जीने का विज्ञान दिया हुआ है, उस विज्ञान के आधार पर जीवन का निर्वाह करना है। और सबको गले लगाना है, सबको प्यार देना है, सबको सम्मान देना है। और उस आधार पर चलने की विधा गायत्री परिवार की विधा है, जिसमें मनुष्य के अंदर की अच्छाइयों को विकसित किया जाएगा, जिसमें मनुष्य के अंदर के दुर्गुणों को दूर किया जाएगा, जिसमें मनुष्य के अंदर के दुर्भावना को दूर किया जाएगा और उसके अंदर सद्भावना भरी जाएगी। और सद्भावना के द्वारा इस विश्व वसुधा को एक ऐसा सुंदर गुलदस्ता बनाया जाएगा, एक सुंदर सुंदर कई प्रकार के पुष्पों का गुलदस्ता जब मनुष्य के हाथ में दिया जाता है, तो जिसके हाथ में देते हैं उसको सुंदरता से युक्त वो गुलदस्ता देख करके बड़ा आनंद लगता है, बड़ी खुशी उसको होती है। तो भाइयों बहनों, ऐसा ही सुंदर सा गुलदस्ता गायत्री परिवार बना रहा है, जो भगवान के चरणों में समर्पित करेगा, भगवान के हाथों में देगा। और वो कौन सा गुलदस्ता होगा? जिसमें विभिन्न प्रकार के जाति धर्मों के पंथों के मानने वाले लोग होंगे, जो अच्छा जीवन जिएंगे, श्रेष्ठ जीवन जिएंगे, अपने अंदर की अनगढ़ता को दूर करेंगे और अपने आप को सेवा भावी कार्यकर्ता के रूप में, सेवा भावी मनुष्य के रूप में विकसित करेंगे। और विकसित करके जनमानस में अच्छे अच्छे काम करते चले जाएंगे। ऐसा गुलदस्ता पाकर परमात्मा भगवान प्रसन्न होंगे। और हम चाहते हैं, गायत्री परिवार के परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी चाहती है कि उस गुलदस्ते का एक न एक पुष्प आप भी बन जाए। आप बन सकते हैं? हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं। बस उसी विधा को हम अपने जीवन में विकसित करते हुए अगर चले जाएंगे, तो ये जो कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है, ये सार्थक होता हुआ चला जाएगा। हमारे अपने गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम के लिए बहुत श्रम किया है, मनोयोग लगाया। हमारे पास में आदरणीय महाप्राण जी बैठे हुए हैं। ये महाप्राण नाम के नहीं है, काम के भी महाप्राण है। इनके साधारण प्राण नहीं है, बल्कि ये महाप्राण लेकर के धरती पर आए हैं और पिछले 2 महीने से लगातार इस कार्यक्रम के लिए घूम रहे। काय के लिए घूम रहे? लोगों के अंदर की श्रद्धा को जगाना है, लोगों के अंदर के विश्वास को जगाना है, लोगों के अंदर के देवत्व को जगाना है और लोगों के जीवन में खुशहाली का वातावरण बनाना है। हम भले कष्ट पाले, इन 2 महीनों में आपको कितनी तकलीफ हुई होगी, कितने कष्ट सहन किए होंगे, कई बार भूखे भी रहना पड़ा होगा, कभी प्यासा भी रहना पड़ा होगा, लेकिन जन जन तक इस कार्यक्रम का संदेश लेकर के गए हैं। ऐसे देवताओं को परमात्मा भगवान की दिव्य चेतना विशेष शक्ति दे, विशेष आशीर्वाद दे, ताकि ऐसे देवत्व के कार्यों को ये जन जन तक पहुंचाने के लिए और भी श्रम मनोयोग के साथ में लगते हुए चले जाए। आपके बीच में भी ऐसे हमारे ढेर सारे कार्यकर्ता भाई बहन बैठे हुए हैं, जिन कार्यकर्ता भाइयों बहनों ने अपना श्रम लगाया है, मनोयोग लगाया है। इतना ही नहीं, अपना धन भी लगाया है कि देवत्व को विकसित करने के लिए कार्यक्रम को सफल बनाना है। इस यज्ञशाला को देखकर कितना सुंदर लग रहा है। एक अनोखा उदाहरण प्रस्तुत किया। टेंट पंडाल वाला 3 लाख रुपए मांग रहा था, लेकिन कार्यकर्ताओं की सूझबूझ के कारण 1.5 लाख रुपए में ये पूरा सामान खरीद लिया और टेंट पंडाल बना दिया। कितना सुंदर हो गया, पैसा भी कम लग गया। और ये सामान किसका है? ये टेंट पंडाल वाले का नहीं, टेंट पंडाल वाले का नहीं, अब तो ये इस आश्रम का सामान हो गया। ऐसे ही भोजनालय के लिए सामान, बर्तन खरीदने किराए से लेने की बात आई तो बोले 60,000 में मिलेंगे, 50,000 रुपए में उससे भी बढ़िया बढ़िया शानदार नए नए बर्तन खरीद लिए। किसके लिए खरीदे? इस क्षेत्र के जनमानस के भले के लिए खरीद लिए। भाइयों बहनों, बहुत श्रम किया है, बहुत मनोयोग लगाया है, अच्छी अच्छी प्रेरणा इन लोगों को मिली है और अच्छा सा एक सुंदर सा कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। कल से आप इस कार्यक्रम में आइए, बड़ी संख्या में आइए। कल सुबह का देव पूजन की सूचना आपको देंगे, पहले से आकर के बैठिएगा। बहुत बहुत शुभकामना, मंगल कामनाएं देता हूं और आपके जीवन में खुशहाली आ जाए, ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं। अपनी वाणी को विराम देता हूं। अब विश्वोत्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो
ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सागाः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। कलश गोदी में रख दीजिए और आरती वाली बहनें मार्ग पर हमें चला जो है सुखदाता जयति जय गायत्री माता। आदिशक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन करती माँ जग पालन करती दुख सुख भय क्लेश गलधारी अविनाशी जयति जय गायत्री माता राम धेनु सतचित आनंद जय गंगा गीता माँ जय गंगा गीता कविता की शाश्वती कहती कावेरी सीता जयति जय गायत्री माता जयति जय गायत्री माता माया धारो रानी जयति जय गायत्री माता दुख दारिद के दुख दारिद के अलग है जयति जय गायत्री माता बनी करुणामयी माता शरण शरण दीजे शरण शरण दीजे लग रहे हम शिशु सुत तेरे दया नीति कीजे जयति जय गायत्री माता क्रोध मत लोभ दुर्भाव देख हरिये दुर्भाव द्वेष हरिये रूप बुद्धि निज पावन देव को पवित्र करिए जयति जय गायत्री माता तुम समर्थ सब भांति तारिणी पुष्टि पुष्टि दाता मातोष्ट दोष्ट दाता मार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता जयति जय गायत्री माता जय गायत्री माता जय जय गायत्री माता सतमार्ग पर हमें चलाओ जो है सुख दाता गायत्री माता जय जय गायत्री माता गौरीदोरम करुणावतारम संसारसारम भुजगेन्द्रहारम सदावतं सपदयारविन्दे भवं भवानी चैतं नमामि त्वमेव माता सपिता त्वमेव त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम मंगलम भगवान विष्णु यत्नो हरि सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। देव शक्तियों को आरती दे दीजिए पहले, ऐसे आरती हाथ से दे दीजिए। अब उधर घूम जाइए, सभी लोग दोनों हाथ ऊपर करके आरती ले लेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दोनों हाथों की अंजलि बनाइए, सबके लिए सुख समृद्धि की कामना। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया।